खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे रजित जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप कि खरीदे बेचे या फिर बने रहे। तो एक एक करके तमाम शेयरों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। सबसे पहले अदानी ग्रीन पे आज सवाल भी थे, तो अदानी ग्रीन को लेकर के जरा बातचीत कर लेते हैं। अभी सर स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए अदानी ग्रीन एनर्जी से। यहाँ पर अच्छा खबर यहाँ पर जो है वो डायमंड पावर इंफ्रा को लेकर के है। तो डायमंड पावर इंफ्रा को यहाँ पर एक ऑर्डर मिला है सर, 748 करोड़ के रुपए के आसपास का ये ऑर्डर जो है वो यहाँ पर मिलता हुआ डायमंड पावर को मिला है। हालांकि इतना बड़ा ऑर्डर मिलने के बावजूद जो है हम देख रहे हैं कि शेयर में जो है कोई ख़ास गतिविधि नहीं है, आधे % के आसपास की गिरावट है। अगर आप ट्रैक करते हो सर तो डायमंड पावर पे आपकी राय क्या होगी? देखिए सर, डायमंड पावर वैसे जिस तरीके से पोजीशन है, मेरे को इसमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिखती है। और उसके पीछे का सर मैं आपको बता दूं, बुक वैल्यू ही नेगेटिव है और स्टॉक का पी 121 का है। मेरे को डायमंड पावर एट द वेरी फेस ऑफ इट बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं दे रहा है लुकिंग एट द सिचुएशन। और जो इसके रीसेंट नंबर्स आए हैं वो भी मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं। तो फंडामेंटली तो मैं इस कंपनी पे कोई भी पॉजिटिव कवरेज आपको नहीं दे पाऊंगा। बट जिस तरीके से ये पोजिशनड है, आपको इसमें एक मूवमेंट जो है फॉर द टाइम बिंग एक रेंज में दिखेगा। लोअर लेवल 136, हायर लेवल 148। अगर 136 को ये ब्रीच करता है तो 106 रुपए तक जाने का दमखम रखता है, जी और अगर ऊपर के लेवल को ब्रीच करता है तो 164 तक का मूवमेंट करेगा। बट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द कंपनी। इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्वालिटी नहीं दिख रही। जिस कंपनी से ऑर्डर मिला है उससे हैप्पी हैं क्या आप? ग्रुप से तो उतने नहीं। अदानी ग्रीन कोई टिप्पणी रहेगी क्या सर इस पर? सर देखिए, अडानी ग्रीन पे टिप्पणियां बहुत आसान हो चुकी है। और क्यों आसान हो चुकी? चलता ही नहीं, एक रेंज में है। आपको भी पता है, सबको पता है, सारे दर्शकों को पता है। ये 2025 के स्टार्टिंग में एक रेंज में आके बैठ गया। जब सिंदूर का टाइम था तो इसने लोअर लेवल्स दिखाए थे, बट सर टिपिकल एक रेंज है। 920 रुपए का लोअर साइड है और अपर साइड पे 1082 रुपए। एक्सट्रीम मूवमेंट कर लेता है, बहुत ही खुश हो जाता है मार्केट के साथ तो 1160। अभी कुछ नहीं हो रहा, 1160 तोड़ेगा, उसके बाद आएगा इसमें एक पावर और वो इसको लेके जाएगा 1540 रुपए तक। बट जब तक ये रेंज नहीं टूटती है, कुछ नहीं है, यही बैठा है। चलिए ठीक है। अच्छा अदानी पावर पे भी राय आपकी मैं जानना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले जरा आईटीसी होटल लेकर के आ जाते हैं। तब तक आप इसके बारे में अदानी पावर पे टिप्पणी करने के लिए जरा खबर दिखा दीजिए। आईटीसी होटल में आज सुबह ही सर ब्लॉक डील हुई है और यहाँ पर 3856 करोड़ रुपए में 18.75 करोड़ शेयरों की जो है वो खरीद बिक्री हुई है। बैट ने जो है जो सब्सिडरी के जरिए करीब 7% स्टेक यहाँ पर बेचा है। हालांकि आईटीसी में गिरावट उतनी बड़ी नहीं रही, जिस तरीके से स्टेक बेचा गया है। 14.58 करोड़ शेयरों की बिक्री यहाँ पर की गई है। आज करीब 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। फ्लोर प्राइस 205 रुपये 65 पैसे पर शेयर का रखा गया, जो कि लास्ट क्लोजिंग प्राइस से सर 1% डिस्काउंट पे था और वही प्राइस अभी देखने को मिल भी रहा है। 60 दिन का लॉक इन रखने की बात की गई है। अभी 206 के आसपास। कैसा लग रहा है सर आपको आईटीसी होटल्स? सर ये एक्चुअली न्यूज प्रॉब्लम की है ही नहीं। मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि ये शेयर इन्होंने खरीदा ही नहीं है। ये शेयर इनको मिला है सर, उसमें आईटीसी में जो इनका फंड इन्फ्यूज्ड है ना, इस टबैको कंपनी का, उसके थ्रू जब ये निकला था तो वो शेयर है इनके पास। अब सर उनका होटल बिजनेस का काम ही नहीं है, तो वो तो अपना पैसा इसमें से निकालने का काम कर रहे हैं। तो जो अभी हम देख रहे हैं ना कि फॉरेन प्रमोटर एग्जिट कर रहे हैं, जैसे वर्लपूल हो गए और बहुत सारी ऐसी कंपनीज, वो प्रॉब्लम है ही नहीं। आपको समझना होगा, ये इनके सेक्टर का बिजनेस ही नहीं है, इसलिए वो तो अपना पैसा फ्री कर रहे हैं। और आप देखिए, मार्केट उसको बहुत रीजनेबल तरीके से ले रहा है। कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस न्यूज के चलते क्या आईटीसी होटल्स अंडर परफॉर्म करेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। मेरे लिए ये न्यूज नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल है। जिस तरीके से आईटीसी होटल पोजीशन है और जिस पर्टिकुलर सेक्टर में, बस वो एविएशन का परेशानी खत्म हो, ताकि थोड़ा सा हमारा ये जो फेस्टिव सीजन है, वेडिंग फेस्टिवल का, ये थोड़ा सा मोबिलाइज हो सके, तो इनको बिजनेस प्रॉपर्ली मिल जाएगा। 224 रुपए तक का लेवल तो आपको बहुत आसानी से आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है। डिफेंस से जुड़ी हुई एक अगली कंपनी लेकर के आते हैं, जेन टेक्नोलॉजी को सर डिफेंस मिनिस्ट्री से एक ऑर्डर मिला है, करीब 120 करोड़ रुपए का ऑर्डर। और आज सुबह से ही मोमेंटम बना हुआ है। 1.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर, 1395 का लेवल। हाई बीटा काउंटर है, तेज़ चलता है तेज़ गिरता है। कॉम्प्रहेंसिव ट्रेनिंग नोट की आपूर्ति के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। क्या कमेंट रहेगा, क्या टिप्पणी रहेगी सर? अभी 1400 के आसपास, कैसा लग रहा है आपको? सर देखिए, रिसेंट टाइम्स में सेल्स डी ग्रोथ देखने को मिली थी।
उसके कारण से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। आज एक अपसाइड जरूर देखने को मिल रहा है, बट क्या ये ट्रेजेक्टरी चेंजिंग है? मुझे नहीं लगता। ऑर्डर है, बट बहुत ज्यादा ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं दिख रही है मेरी समझ से। अभी आपको जेन में थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, इसको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, कहीं भी आपको देखने को मिले 1424 1450 लेवल्स, वो मुझे ब्रीच करता हुआ नहीं लग रहा। ऑर्डर अच्छा है, बट कंपनी को सर अभी थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है। कोई परफॉर्मेंस नियर टाइम सुन मुझे नहीं लगता। सर वो अदानी पावर पे मैंने पूछा था सवाल, वो कोई आपकी कोई टिप्पणी है क्या उसको लेकर के, अभी क्या करना चाहिए? देखिए सर, पावर स्पेस वैसे ही थोड़ा सा पेन पॉइंट पे बना हुआ है, और अडानी पावर फॉर्चुनेटली उन लेवल्स पे है जहां पे हम आपको बोल रहे थे, बहुत हायर लेवल्स की, इनकी लेवल्स ये लेवल्स पे आता है तो आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अभी भी मैं कहूंगा इन्हीं लेवल्स पे 138 140 44 के लेवल्स पे अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं, ट्रेडिंग बेट के तौर पे बिल्कुल मत ले लीजिएगा। बहुत क्लियर केस मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ट्रेडिंग बेट के लिए आपको जो स्ट्रेंथ और रिवर्सल चाहिए वो अभी ना तो पावर सेक्टर दिखा रहा है, ना अडानी पावर दिखा रहा है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म ये लेवल्स अच्छे हैं, पोजीशन बना सकते हैं। ट्रेडिंग बेट नो, स्टे अवे। चलिए इस बीच जो है अगली कंपनी, अगली टिप्पणी जो है वो लेकर के आते हैं, और जो है लेकर के आते हैं लॉयड को। और लॉयड पे यहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं? लॉयड इंजीनियरिंग पे सर आज 4% की तेज़ी, इटली की वर्चुअल लैब के साथ यहाँ पर इन्होंने एक पार्टनरशिप की है और धुआंधार रफ्तार देखने को मिल रही है। एडवांस रडार टेक विकसित करने के लिए कंपनी ने ये समझौता यहाँ पर किया है, और आज शुक्रवार के सेशन में शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डिफेंस और सिविल पर्पसेस के लिए इस रडार का इस्तेमाल किया जाएगा। सर आज की इस रैली में कुछ टिप्पणी आपकी, क्या करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, ये जो पर्टिकुलर करार है ना, ये आने वाले समय में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अभी सर बहुत ज्यादा मीडिया में रिपोर्टिंग नहीं हुई है, बट हमने रेडार सिस्टम में फेलियर्स देखे थे दिल्ली एयरपोर्ट में कुछ टाइम पहले, जब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहे थे, और ये हमारे डिफेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। बट क्या ये अभी चीजें एकदम से बदल जाएंगी? नहीं सर, अभी ये करार हुआ है तो डोंट जंप द गन। अभी इसको अपना मूवमेंट कर लेने दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फोमो हो जाएगा, तो मैं कहूंगा कहीं भी लोअर लेवल्स पे मिलता है, अभी 52 रुपए चल रहा है, 48 रुपए के आसपास आता है, छोटी सी पोजीशन बना के बैठ जाइएगा। बट अभी भाग के पकड़ने वाला स्टॉक नहीं है, इसको मूवमेंट करने में टाइम लगेगा। इसको अपने रेडार पे जरूर रखिएगा, बट अभी खरीदने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। कोई परफॉर्मेंस देता हुआ ये कंपनी नहीं दिख रही है। ये बात है। इस बीच प्रदीप माछी जी कह रहे हैं, विपुल सर पुतिन उतर गया है एयरपोर्ट पर, लेकिन बात नहीं हो पा रही है हमारे से। टेंशन मत लीजिए, मोदी से बात करके आपके ही पास आने वाले हैं, तो उसके लिए आप दबाव मत लीजिए, आप घर पे आराम कीजिए, आपके घर ही पहुंचेंगे सीधे। चलिए जरा आपके घर पहुंचेंगे सर? हाँ, आपके घर पहुंचेंगे? नहीं नहीं नहीं, उनसे मुलाकात नहीं हुई। कह रहे हैं कि पुतिन जी उतर तो गए भारत में एयरपोर्ट पर, लेकिन अभी तक उनसे मुलाकात नहीं पाई, हमसे बात नहीं हो पाई है। तो हमने कहा टेंशन मत लीजिए, अभी मोदी जी से मिल रहे हैं, मोदी जी से मुलाकात करने के बाद आपके घर ही जाएंगे, तो उनसे मुलाकात हो जाएगी। बहुत चिंतित हैं ये। चलिए अगली स्क्रीन पर जरा लेकर के आ जाइए खबर, और देखते हैं यहाँ पर क्या हलचल देखने को मिले। दीपक नाइट्राइट 13% ऊपर। गुजरात में नाइट्रिक एसिड प्लांट का संचालन, यहाँ पर इन्होंने एक नए प्लांट का संचालन शुरू किया है, और जो है कंपनी की सब्सिडरी ने जो है नाइट्रिक एसिड प्लांट शुरू किया है। आज दीपक नाइट्राइट में करीब 1.5-2% के आसपास का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर इस पर करीब 515 करोड़ रुपए जो है कंपनी इसकी विस्तार योजनाओं में खर्च करेगी। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी दीपक नाइट्राइट को लेकर के, क्या करना चाहिए अभी? सर ये पूरा स्पेस जो है ना, अभी बहुत ज्यादा एक परफॉर्मेंस नहीं देता हुआ दिख रहा है, और दीपक नाइट्राइट भी अगर आप देखेंगे ना, एक हल्की सी तेजी तो है, एक टाइम के बाद चीजें इंप्रूव होंगी वो एक अलग बात है। बट अभी इस न्यूज के चलते मैं वापस बोलूंगा कि एग्रेसिव नहीं होना है। और सर इस वीक में हमने जो स्टॉक्स के परफॉर्मेंस देख लिए ना, कि न्यूज के चलते हल्का सा स्पर्ट आ रहा है और फिर शांति होकर बैठ रहे हैं, ट्रैप में फंस जाएंगे। अभी कुछ मत करिए, अभी इसको थोड़ी देर बैठे रहने दीजिए, कभी क्रॉस करेगा, हायर लेवल्स पे आएगा तो कुछ करेंगे, अभी कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं करना है, ये सलाह जो है यहाँ के लिए निकल करके आ रही है। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं यहाँ पर क्या हलचल देखने को मिल रही है। और ये है ल्यूपिन, यूएस की वेलोरम बायोलॉजिक्स के साथ इन्होंने एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग का एग्रीमेंट करते हुए यहाँ पे खबर आई है कि इन्होंने एक्सक्लूसिव लाइसेंस के लिए एग्रीमेंट किया है, और कैंसनड्रग के बायोसिमिलर आर्म ल्यूपेक के लिए इन्होंने लाइसेंस जो है वो हासिल किया है, और कंपनी की पुणे फैसिलिटी में इस ड्रग का प्रोडक्शन जो है वो किया जाएगा। 0.25% के आसपास की मजबूती, 2100 का लेवल। अभी सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी ल्यूपिन को लेकर के?
सर बहुत टाइम का अंडर परफॉर्मेंस है इसमें, और पूरे फार्मा स्पेस पे ही है। मैं समझता हूं कि डेफिनेटली ये न्यूज भी और इसका खुद का इनहेरेंट मोमेंटम जो अभी चल रहा है वो आपको फर्दर अप मूव देता हुआ दिख सकता है, बट हाइपर एक्साइटेड नहीं होना है, क्योंकि 2164 रुपए के आसपास आके ये भी थकेगा। तो अगर आपने पोजीशन बना रखी है 2164 रुपए के आसपास आए और आप सिर्फ ट्रेडिंग पे लेके बैठे हुए हैं, तो वहां बुक कर लीजिएगा। फ्रेश एंट्री माफी चाहूंगा, मैं इसमें भी आपको अवॉइड करने के लिए ही बोलूंगा। अच्छा सर, एक बार आपने अस्त्रा के लिए बोला था, क्योंकि वो अभी जन पे बात हुई ना, मुझे याद आ गया, ताकि मुझे थंब बनाने में आसानी हो जाएगी। तो जरा अस्त्रा के बारे में बताइए कि अस्त्र को लेकर के अभी क्या विचार हैं आपके, अभी क्या करना चाहिए? सर देखिए, अस्त्र के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सॉरी, अस्त्र के साथ सबसे बड़ा डिफरेंस जो है ना, जो हमें और बाकी काउंटर्स में देखने को मिल जाता है, कि ये वो नौनिहाल है जो बेचारा काम ही नहीं किया। मतलब आप ये देखिए सर, पूरे सेक्टर को अगर आप देखेंगे ना, तो लोअर साइड के पीई पे ही बैठा हुआ है, और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम वैसी देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम ईपीएस की बात भी करें, तो एक हल्का सा डीग्रोथ जून क्वार्टर में देखने को मिला था, बट सितंबर में वापस से इसने संभाल लिया है, और अब ये भी इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। अब अस्त्र माइक्रो की हम बात कर ले, हायर लेवल्स पे हमने ही इस पे सजेशन करे थे। एक अच्छा करेक्शन ये दिखा चुका है डिफेंस स्पेस के साथ। कहीं भी आपको 864 के लेवल्स पे आता हुआ दिखे, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसमें देखने को मिल सकता है। आप पोजीशन लीजिएगा सिर्फ लॉन्ग टू मीडियम टर्म, ट्रेडिंग बेट मैं इसमें भी नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि जैसे ही 940 रुपए जाएगा फिर एक बार थकेगा। ठीक है, मैं तुलनात्मक अध्ययन के लिए जन के साथ अस्त्रा हो गया और अदानी के साथ, अदानी पावर के साथ मैं इरिडा का कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ। कैसा लग रहा है 130 के आसपास? क्या सलाह रहेगी, क्या ठीक है? और ये लास्ट कमेंट होगा सर आपका, संक्षिप्त। सर इरिडा में देखिए, अब मैं थोड़ा सा ना, वही वाली बात हो गई कि अब ये जब ब्रीच करेगा ना लेवल, तभी इसमें दिमाग लगाना है। इरिडा ने जिस तरीके से अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है, एंड आई एम टोटली अनसैटिस्फाइड, मैं नहीं बोलूंगा सर, यहाँ पे नहीं खरीदना है अभी नहीं, चलिए ठीक है। हाँ, लेकिन बाजार होल्ड कर रहा है अपने आप को, तो नज़रें यहाँ पर लगी रहेंगी। 3:30 बजे क्या कुछ नंबर्स निकल करके आते हैं। अभी अगर देखें तो 23,167, 26,167 के आसपास, 168, 170 के आसपास। तो अभी जो 150 के नीचे फिसला था, फिर वापस रिकवरी कर रहा है, कोशिश कर रहा है होल्ड करने की। सर कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? सर, भगवान न करे अभी आपके जबान पे सरस्वती माँ बैठी हो, वरना हमारे तो परखच्चे उड़ जाएंगे। 23,165 अभी नहीं देख सकते सर, नहीं हमारी नहीं नहीं, नहीं सर, अभी नहीं सर, वो तो मैं कह रहा हूँ, जबान फिसल जाती है। 26,168 और 26,202, हम तो चाह रहे हैं कि 26,202 के ऊपर ही जाए सर। अभी तो 1 घंटा है और थोड़ी देर होल्ड कर जाएगा 200 के ऊपर, तो फिर शॉर्ट कवरिंग भी थोड़ी बहुत अच्छा, एक सिर्फ एक व्यू पॉइंट है सर, जिस तरीके से अभी करेक्शन आया है ना, हो सकता है, क्योंकि हम तो आखिरी के 1 घंटे में देखते हैं, हो सकता है कि ऊपर की ओर ये चला जाए। मैं वही कह रहा हूँ कि सर वो जो है ना, वो एक जो डिप के बाद जो रिकवरी आई है ना, वो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है अगर इन लेवल्स पे। मुझे लगता है 2:30 पौने 3 बजे तक अगर होल्ड कर गया, तो आखिरी के 45 मिनट जो है वो शॉर्ट कवरिंग के भी हो सकते हैं। तो निगाहें रहेंगी सर। बाकी शनिवार को आपसे मिलते हैं, और 2 बजे बहुत सारे शेयर बाकी रह गए हैं, तो उस पर डिटेल में बातचीत होगी। तमाम दर्शकों से भी, जो लोग अभी देख रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग जुड़िए दोपहर 2 बजे कल, और बाकी लोगों तक शेयर कीजिएगा हमारा कार्यक्रम। डिस्क्लोजर सर? सर, जितने भी स्टॉक्स पे हमने आपसे बात करी है, उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स के बारे में हमने आपसे बात करी है, वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स और उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। और सर, शो के स्टार्टिंग में नहीं कह पाया था, क्योंकि जल्दबाजी में सब कुछ करना था। आपकी टाई और कोट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। बस सर, अब यही कोट पहन के, यही टाई पहन के मैं कल भी आऊँगा दोपहर 2 बजे। आपने तारीफ कर दी, और क्या चाहिए। बहुत शानदार, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।